छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। खाद की कालाबाजारी को लेकर सरकार सख्त हो गई है। बिना लाइसेंस खाद बेचने वालों पर एफआईआर के आदेश सरकार के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। कृषि विभाग के संचालक का हर जिले के अफसरों को पत्र जारी किया गया है। खाद की कालाबाजारी और गड़बड़ी पर तेज अब एक्शन होता हुआ नजर आएगा। इस दिशा निर्देश के बाद खाद और बीज माफियाओं पर कलेक्टर कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, विस्तार न्यूज ने लगातार इस तरीके के मामले उठाए हैं और अब अंबिकापुर में विस्तार न्यूज की खबर का बहुत बड़ा असर होते हुए, जहां पर खाद की कालाबाजारी को लेकर सरकार की सख्ती साफ तौर पर देखी जा रही है। यानी कि बिना लाइसेंस खाद बेचने वालों पर एफआईआर के आदेश जारी कर दिए हैं। कृषि विभाग के संचालक का हर जिले के अफसरों को यह पत्र भी है। कैसे हमारी खबर का असर होता हुआ दिखा है, कैसे हमारी सहयोगी दिलीप जायसवाल का खबर का असर होता हुआ दिखा है, उन्हीं से जानने का रुख करते हैं। अंबिकापुर का रुख कर लेते हैं। मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं दिलीप। जानकारी दीजिएगा, कितने बड़े स्तर पर यह कालाबाजारी हो रही थी और अब इस एक्शन के बाद कितनी सहूलियत मिलती हुई नजर आएगी? देखिए, विस्तार न्यूज लगातार खाद और बीज की कालाबाजारी को लेकर खबर दिखा रहा है, क्योंकि ये बरसात का मौसम आने वाला है और किसान खाद बीज खरीद रहे हैं ताकि वो अपने खेतों में उसको डाल सकें और अच्छा उत्पादन ले सकें। लेकिन इसी बीच जो खाद और बीज के जो माफिया हैं वो बड़े बड़े रैकेट चला रहे थे और कई रैकेट पर सरगुजा और सूरजपुर के जो अधिकारी हैं उन्होंने कार्रवाई भी की है। लेकिन इस पूरे मामले में देखने को सामने आया था कि जो माफिया हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो रहा था, उनको जेल नहीं भेजा जा रहा था। जबकि ऐसे नियम है, ऐसे कानून है कि उनको जेल भेजा जाना चाहिए। लेकिन जो कृषि विभाग के जो मैदानी अमला है, चाहे वो डिप्टी डायरेक्टर की बात करें या फिर उप संचालकों की बात करें, फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर की बात करें, ये जो तमाम अधिकारी हैं, खाद का जो माफिया है, बीज के जो माफिया हैं, उनको बचाते हुए दिख रहे थे। गोदाम को जरूर सील कर देते थे, सैंपल ले लेते थे, नोटिस जारी कर देते थे, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होता था। और यही वजह है कि कृषि विभाग ने डायरेक्ट सभी जिलों के जो अधिकारी हैं उनको एक पत्र लिखा है, कड़ा पत्र लिखा है। उसमें 39 बिंदुओं पर यह बताया गया है कि किस किस मामले में आप एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। 39 में 21 ऐसे अपराध हैं जिस पर आप सीधे तौर पर अपराध दर्ज करा सकते हैं माफियाओं के खिलाफ और उनको कोर्ट में पूरा मामला पेश होगा। उसके बाद जो माफिया हैं उनको जेल भेजा जाएगा। अब इस बात की माना जा रहा है कि इस पत्र के बाद जो कलेक्टर हैं, कलेक्टर लगातार एक्शन में थे, अब एफआईआर भी दर्ज कराया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। और विस्तार न्यूज लगातार सीधे मुद्दे की बात हो या फिर हमारे जो अलग अलग प्रोग्राम है, सभी प्रोग्राम में हम खाद और बीज की कालाबाजारी को लेकर लगातार एक्सपोज कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। और इसका हमको जो किसान हैं वो विस्तार न्यूज का अलग जगह धन्यवाद भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कम से कम विस्तार न्यूज तो आवाज़ उठा रहा है, किसानों की बात उठा रहा है। क्योंकि हर साल कालाबाजारी होता था लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा दबी रह जाती थी और किसानों को नकली खाद बीज और कीटनाशक खरीदने पड़ते थे। लेकिन इस साल जिस तरीके से विस्तार न्यूज खबर दिखा रहा है, उसी तरीके से सरकार भी एक्शन के मोड में नजर आ रही है और आने वाले दिनों में बड़ा एक्शन हो सकता है। विस्तार न्यूज की खबर का असर कुछ इस कदर हुआ है कि अब माना जाए कि ये जो कालाबाजारी कर रहे थे, ये जो खाद माफिया थे, इन पर किसी भी तरीके की ढिलाई बरती नहीं जाएगी और सीधा एफआईआर तक गाज इन पर गिर सकती है।